मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 634 634 और शो का टॉपिक है मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे, खुदा बाप को हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा। और ये जो टॉपिक है ज़बूर 145, लेकिन इस ज़बूर का जो टॉपिक है जो बाइबल मुकद्दस में है, हमदो सताइश का गीत है। ये हमदो सताइश का गीत है और इसकी पहली 4 आयत पढ़ूंगा और यूं लिखा है, आए खुदा, आए खुदा, आए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा। आए खुदा, आए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा। यही मेरा आज का टॉपिक है कि मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दाबाद तेरे नाम की सताइश करूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से उसकी बुजुर्गी का द्राक से बाहर है। एक भूल गया था, उसकी बुजुर्गी का द्राक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का जिंदा कलाम, ज़बूर 145 और उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत पढ़ी। बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम। और मैं एक अभी बात सोच रहा था कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ये बाइबल मुकद्दस एक कलामी किताब है और सिर्फ हमारे पास यह कलामी किताब है। बहुत सारे लोग, जैसे हिंदुओं की गीता है, हमारे सिख बरादरी है, उनका ग्रंथ है, और भी जो भी जितने भी, चाहे वो किसी भी तरह से अपनी किताबें तो रखते हैं, लेकिन ये हमारी किताब बाइबल मुकद्दस ये खुदा की मुंह की बातें हैं। जब खुदावंद खुद अपने नबियों के मुंह के जरिए से पाक कलाम लोगों से करता था, तो उसके बाद खुदाम यीशु मसीह अपना बेटा उसने भेज दिया और जिसकी मुंह की बातें हमेशा हमारे पास हैं। और ये खुदावंद का जिंदा कलाम हमारे पास हर वक्त मौजूद है। तो हम कितने खुशकिस्मत है कि कलामी किताब, जो खुदा के मुंह की बातें, जो नबियों के सहीफे, जो ज़बूर और भी खूबसूरत कलाम हमारे पास है। तो हम एक कलामी मजहब वाले खुदा का मजहब जिंदा खुदा का मजहब है और हम उसकी मनता करते हैं, हम उसको पूछते हैं। हम यीशु मसीह खुदा के बेटे को उसकी मनता करते हैं, हम उसकी हमदो सताइश करते हैं जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। बहुत खूबसूरत बातें, पाक कलाम की बातें, और बहुत खूबसूरत कि मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हम रोज उसको मुबारक कहते तो इसका मतलब है कि हम उसको रोज याद करते हैं, हम रोज उसको याद करते हैं, हम दोस्त सताइश करते हैं, हम उसके जलाल ज़ाहिर करते हैं, हम उसकी बातों को याद करते हैं। बाइबल मुकद्दस पढ़ने से ये सब कुछ जो है वो हमें हासिल होता है।
हो सकता है और होता रहेगा अगर हम वाकई हर रोज उसकी तारीफ करें, उसे मुबारक कहें। सबसे पहले एक दुआ पढ़ूंगा। आमर राजा साहब ने दुआ लिखी है, कदूस कदूस खुदावन कादर मुतलब, जो था, जो आने वाला है, उसकी तमजीद, इज्जत और शुक्रगुजारी हम हमेशा करेंगे। जो तख्त पर बैठा है, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और उसको सजदा करेंगे। जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। और आए हमारे खुदावन, आए हमारे खुदावन खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है। तू ही तमजीद, इज्जत और कुदरत के लायक है। मैं तुझे हर रोज मुबारक कहूंगा। और यही मेरा आज का टॉपिक है। बहुत खूबसूरत दुआ है, क्योंकि तूने ही सब चीजें पैदा की और वो तेरी मर्जी से थी और पैदा हुई। आए खुदावन, आलमगीर मसीहों पर अपनी रहमते, फजल, शफकत और तरस फरमा, और उम्र की दराजी से तो तंदुरुस्ती और कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। और ये लफ्ज तो एक एक खूबसूरत है, और खुदा की तारीफ के हवाले से किसी भी तरह से एक लफ्ज भी खुदा की तारीफ के बगैर नहीं है। लेकिन आखिर में जो लिखा है, रहमतें, फजल, शफकत और तरस फरमा और उम्र की दराजी से तो तंदुरुस्ती, सबसे खूबसूरत बात, कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। और अगर वाकई हम खुदा की रोज तारीफ करते हैं, रोज उसको हम दो, उसको मुबारक कहते हैं, रोज हम दो सताइश करेंगे इस पाक कलाम को, जो सच्ची और अच्छी बातें हैं, हम रोज पढ़ेंगे तो जरूर वो हमें उम्र की दराजी अता करेगा। और इस पाक कलाम पर, जो कि इसमें लिखा कि इस पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन। बहुत खूबसूरत दुआ अमर राजा की। हक की बात, हक की बात है। रोज समेत की 3 पोस्टें हैं। उसमें लिखा, सांसों का रुक जाना ही मौत नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक है। सांसों का रुक जाना ही मौत नहीं। वो इंसान मरा हुआ ही है, वो इंसान मरा हुआ ही है जिसने गलत को गलत कहने की अहमियत खो दी। बिल्कुल हम जिंदा होते हुए, और यही जो मेरा शो होता है सच्ची और अच्छी बातों का, क्योंकि हम गलत को गलत नहीं कहते। हम ना सही को सही कहते हैं, ना हम गलत को गलत कहते हैं। और जो खामोशी है, ये बजाते खुद एक खतरनाक चीज है। अगर हम गलत को गलत कहते हैं, इसका मतलब कि हम जिंदा हैं, जिंदा हैं। क्योंकि खुदा के कलाम को तो हम मुंह जबानी तो कहते हैं कि जिंदा कलाम है, हर रोज तेरे मुबारक कहेंगे, लेकिन अगर खुदा का कलाम सच्चा और अच्छा और वाकई हम खुदा की हमदोस्ताश करते हैं, तो हमें गलत को गलत कहना चाहिए। और जब तक हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, शैतानी कुव्वतें बढ़ती जाएंगे, शैतानी लोग बढ़ते जाएंगे, और हमारे ईमान की कमजोरी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हम अगर जिंदा हैं तो हमें जिंदा होते हुए जो गलत बात है उसको गलत कहना चाहिए। और यही सबसे खूबसूरत बात है। तो फिर अगर हम गलत को गलत कहते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा। और अगर हम हर रोज उसे मुबारक कहेंगे, वाकई कहेंगे, तो फिर हम गलत को गलत जरूर कहेंगे। दूसरी पोस्ट है, रोज समेत की जबरदस्ती इज्जत नहीं करवाई जाती। बहुत अच्छी और सच्ची बात है। जबरदस्ती इज्जत नहीं करवाई जाती, इज्जत करवाने के काबिल होना पड़ता है। और वो कैसे हो सकते हैं कि अगर हम वाकई खुदा की बातों पर अमल करें, झूठे को झूठा कहें, झूठी बातों को झूठा कहें, मुनाफिक लोगों को मुनाफिक उनके मुंह पर कहें,
तो फिर हमारी इज्जत, क्योंकि हमारी एक माशरे में ये भी बुराई है, हम गलत काम करके अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं कि शायद इज्जत खुद नहीं बढ़ती, इज्जत के लिए काम करने पड़ते हैं, कुछ खुदा के नाम पर, कुछ लोगों के लिए कुछ नेकियां करनी पड़ती हैं, कुछ खूबसूरत किरदार करना पड़ता है, इंसानियत के हवाले से कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो फिर इज्जत बढ़ती है। हर कोई चाहता तो है, चाहे कुछ भी है, किसी भी लेवल पे है, वो चाहता है कि मैं झूठ बोलकर अपनी इज्जत बनाऊं। झूठ बोलकर कभी भी इज्जत नहीं बन सकती। अगर इज्जत बन सकती है तो सच्चाई से, सच्ची बातों से, खुदा की बातों से, उसकी हम रोज हम दोस्त सताइश करें, रोज उसका जलाल जाहिर करें, तो फिर इज्जत बनती। दुनियावी तौर पर भी, दुनिया में रहते हुए खुदा के सामने तो इज्जत बन सकती है अगर हम उसके हुक्मों को मान, लेकिन दुनियावी तौर पर भी अगर हम सच्चे और अच्छे अमल करें फिर इज्जत बन सकती। क्योंकि लोग समझते हैं कि जिसके पास पैसा है, धन दौलत है, सिर्फ वो ही इज्जतदार है। ये मैं नहीं समझता। इज्जतदार गरीब भी हो सकता है जो खुददार है, रोज की रोटी खाता है और ईमानदारी से खाता है, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई उसमें हेरा फेरी की नहीं, वो ज्यादा इज्जतदार होता है। बहुत खूबसूरत पोस्ट है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है, तीसरी पोस्ट है, तू जो हंस रहा है मुझ पर, एक शेर है, तू जो हंस रहा है मुझ पे मेरा हाल देखकर, मुझ पर हंस रहा है मेरा हाल देखकर, मुझ गरीब पर हंस रहा है। और हम वाकई, हम जो बेचारे लाचार और गरीब है, हम उन पर हंसते, हम हालांकि होते हम भी कुछ नहीं, लेकिन हम अपना जो समझते हैं कि लोगों के सामने मजाक करके, इसको बुरा कहकर हम शायद अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। जैसे अभी पढ़ा कि इज्जत बढ़ाई नहीं जाती, इज्जत किरदार से बनती है। मैं फिर भी शरीक तेरे कहकों में है, बड़े तो मेरी इज्जत पर या मेरे ऊपर, मेरी गुर्बत पर या मेरी जो इंसानियत पर कह के लगाता, लेकिन देख फिर भी मैं तेरे कहकों में, फिर भी तू हंसता मुझ पर, फिर भी मैं तुझे बुरा नहीं कहता, फिर भी मैं तेरे कहकों में शरीक हूं। और जो बुरा कहता है उसको कहने दे। आप अपने कामों में जो अच्छे और सच्चे काम है, जो भी आप जिस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छी अगर मंजिल है तो बढ़ते चले जाएं। मंजिलों में, अच्छी मंजिलों में रास्ते में तकलीफें आएंगी, रोड़े आएंगे, बहुत सारे कुत्ते भी रास्ते में भौंकने वाले होते हैं, लेकिन आप अपनी मंजिल की तरफ चलते रहें। जो लोग कह के लगाते हैं, जो मजाक करते हैं, जो हंसी उड़ाते हैं, उनकी तरफ बढ़ते चले जाओ, क्योंकि खुदा कहता है कि खुदा को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। और हम खुदा की मखलूक हैं, हमारा ईमान खुदा की मखलूक पर है, खुदा बाप और खुदा बेटे पर हमारा ईमान है, तो ठट्ठों में तो हम भी उड़ाए जा सकते, लेकिन आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएं। उसके बाद है, तूफान आना जिंदगी में जरूरी है। बिल्कुल, अगर जब तक तूफान का मतलब है कि मुश्किलात आना जिंदगी में जरूरी है, ताकि पता चले कि कौन आपका हाथ पकड़कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर भाग रहा है। बिल्कुल, मुश्किलें तो पता चलता है ना कि आपका सज्जन कौन है, आपका भाई कौन है, आपका दोस्त कौन है। और मुश्किल आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, तो फिर आपको छोड़ के ना भागे, आपका हाथ पकड़े, चलो भाई आप मुश्किल में हो, हम आपके साथ चलते, तुम चलो, उसको पकड़ो। क्या हालात है, जैसे अभी कराची के हालात है, तो कितने लोगों ने एक दूसरे को हाथ पकड़ा, लेकिन एक दूसरे पर इल्जाम तराशी और बिल्कुल हुकूमत को ब्लेम, लीडरों को ब्लेम, लोगों को ब्लेम। तो इसका मतलब है कि आज मुश्किल वक्त है कराची पर, कराची के लोगों पर, लेकिन सब हाथ छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पता चलता है कि आपका सज्जन, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार या आपका पड़ोसी कौन है, कि आपका हाथ पकड़ रहा है या हाथ छुड़ा कर भाग रहा है। बहुत अच्छी पोस्ट है।
उसके बाद चौधरी अदनान अजमल साहब ने बहुत अच्छा शेर लिखा है, हर दौर के यजीद के महफिल में बैठकर, हर दौर के यजीद, अभी जो मरहम मनाया गया कि यजीद ने क्या जुल्म किया था उस वक्त हसन और हुसैन पर, क्या जुल्म की इंतहा कर दी थी। तो इसका मतलब कि हर दौर में यजीद भी हैं, फरौन भी हैं, और भी जो लोग हैं वो यजीद को, ठीक है वो उसकी याद में तो हम करते कि उसने जुल्म किया, लेकिन यजीद आज भी कम नहीं दे, दे रहते हैं लोग गालियां गुजारने पर यजीद को, और लोग यजीद को गालियां देते कि उसने जुल्म किया, उसने ये कर दिया, भूख में मारा, लोगों को पानी प्यासा मार दिया, ये कर। लेकिन जो आजकल के यजीद, हम उन पर क्यों खामोश हैं? इन यजीदों को, इन फरौनों को क्यों नहीं हम कुछ कहते? और हम हर तरह से, वो तो एक वक्त था जो जुल्म का था, घेर लिया, लेकिन हम तो आजाद हैं। हमें तो यजीदों को उनके मुंह पर बोलना चाहिए कि तुम झूठे हो। आज के दौर में तुम यजीद बनकर इन गरीब लोगों पर क्यों जुल्म करते हो, अपनी तजोरियां भरते हो और इन गरीबों को भूखा मारते हो। हम खामोशी की वजह से ही जुल्म बढ़ता जा रहा है, और ये जब तक हम खामोश रहेंगे, ये यजीद जो हैं ये हमारे ऊपर जुल्म करते ही रहेंगे। सर यूसुफ परवाज साहब फिलाडेल्फिया से हैं, तो पाकिस्तान के क्या बात है, बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत खूबसूरत शायर, बहुत मदब्बर आदमी, लिखा है प्यार मेरा अमर बना देता है, बहुत खूबसूरत, प्यार मेरा अमर बना देता है, उजड़ी दुनिया मेरी बसा देता। प्यार जो है वाकई सच्चा और अच्छा प्यार, बगैर मतलब के प्यार, बगैर किसी जरूरत के प्यार, वो अमर बना देता है, वो आपको खूबसूरत जिंदगी बना देता है। लेकिन चूंकि हर कोई आजकल के दौर में प्यार तो करता है, लेकिन प्यार के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है, तो वो दोस्ती जो सच्ची और अच्छी दोस्ती थी वो अब खत्म होगी। अब दोस्ती को और प्यार को जो लोग तरसते हैं, और अगर वाकई आजकल के दौर में कोई प्यार मिल जाए तो क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। गम के मारे सुकून में रहते हैं, दिल के जो जिनको मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, वो सुकून में रहते हैं, क्योंकि वो अपने रहते हैं। वो हर रोज खुदा को मुबारक कहते हैं, हर रोज खुदा की बंदगी करते हैं कि तेरा शुक्र हो कि जिस हाल में भी तू रखता है मैं खुश हूँ, तू अपना रहम और फजल मेरे साथ रखता है। जिंदगी अगर जला देता, अगर तो जिंदगी जला देता तो वाकई मैं फिर भी सुकून में हूँ, फिर भी खुदा को याद करता हूँ, उसको मुबारक कहता हूँ। अलविदा मैं कहने आ जाता, क्या बात है, अलविदा न कहने आ जाता, जाने वाले अगर तू बता देता, अगर तू वाकई मेरा दोस्त है, या मुझसे प्यार करता है, या मेरे साथ तुझे कोई हमदर्दी तो मुझे बताता, मैं भी तुझे बाय बाय करने आ जाता, मैं भी तुझे बस के अड्डे पर या एयरपोर्ट पर या जिस जगह पे तू जा रहा है, मैं भी तुझे बाय बाय करने, तुझे अलविदा करने के लिए आ जाता। यकसा होता दल तराजू तो, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अगर अदालत तराजू, अगर अदालत का तराजू दोनों पलड़े बराबर होते तो सारी एक शेर भूल गया हूं, हम उसे अपना रब समझ लेते, हम उसे अपना रब समझ लेते, कोई बिछड़ने वाला अगर मिला देता, अगर बिछड़ने वालों को कोई भी मिला देता तो हम उसकी बड़ी इज्जत करते, हम उसकी बहुत तारीफ करते, उससे रब समझ लेते कि वाकई तो सच्चा इंसान है, वाकई तुझ में इंसानियत है कि तू दो बिछड़ने वाले दिलों को मिला रहा। क्या बात है सर जी, बहुत अच्छा आपने लिखा है। यकसा होता अदल तराजू तो मैं जंजीर दर हिला देता। पुराने जमाने की बात है कि बादशाहों के दरबार में
ऊपर घंटा लगाता था। जो भी फरियादी वो उस जंजीर को हिला देता, बादशाह को पता चलता, एकदम दरबार लग जाता कि सुनो इस फरियादी को क्या है। और यही बात जो सर यूसुफ ने कही कि मैं उस जंजीर को हिला देता, अदल को हिला देता। अगर कोई आज के दौर में अदल करने वाला होता तो जरूर मैं उस इंसाफ की जंजीर को, उस रस्सी को जरूर हिला देता। हिस्सा किस्सा दिल का उसे सुनाता था, किस्सा दिल उसको सुनाना था। वो अगर कदगन हटा देता, मैं तो उसको किस्सा दिल, जो भी मेरे दिल में प्यार की सच्ची और अच्छी बातें थी, मैं तो उसको सुनाने के लिए था। लेकिन वो उसने अपने दिल में एक ऐसी गांठ दे रखी थी, एक ऐसा बंधन बांध दिया था जिसको वो खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। दर्द रहते मेरे सदा कायम, दर्द रहते मेरे सदा कायम, सारी ऐसा तूफान आना जीवन में, ऐसा, क्योंकि शेर काफी है, काफी लंबी है। ऐसा तूफान आना जीवन में नक्शे माजी सबके मिटा देता है। और बिल्कुल सच्ची बात, बहुत खूबसूरत लिखा सर जी। दर्द दर्द रास्ते में सदा कायम है, दर्द रास्ते में सदा कायम है, घाव दिल के अगर छुपा देता। और बिल्कुल जिंदगी में तो बहुत, जिंदगी पे तो इतना कुछ लिखते हैं, बोला जाता है जिंदगी मुश्किल है, जिंदगी आसान नहीं, जिंदगी की मंजिलें तय करना इतना आसान नहीं। तो यही बात है कि जिंदगी हिस्सा दिल का उसे सारी, ऐसा तूफान दर्द रास्ते मेरे सदा रहे, गौ दिल के अगर छिपा देता। इन वसी तर फजाओं में, आखिरी शेर है, इन वसी तर फजाओं में बादलों से कोई सजा देता। क्या बात है, इन वसी तर फजाओं में, फजाएं तो वसी तर, वसी ही वसी हैं, बादलों से कोई सदा देता। कि वो इस अंधेरों में जो बादलों ने कर दिया, जो मुश्किलात आ गई हैं, जो हर तरफ अंधेरा छा रहा है, और अगर कोई खुदा का बंदा मुझे भी सदा देता, आवाज देता कि मैं आ रहा हूं तुझे मुश्किल से निकाल, लेकिन ये वो ही कह सकता है जिसके दिल में खुदा का खौफ, और जिसको कहे कि मैं हर रोज तुझे मुबारक कहता हूं। और जब वो ये अमल करता है कि मैं हर रोज तुझे मुबारक कहता हूं, तो फिर इसका मतलब है कि वो खुदा की मखलूक को, खुदा के बंदे को, खुदा की बंदी हुई बंदों की मखलूक को वो वाकई प्यार करता, अपने पड़ोसी को प्यार करता है। बहुत खूबसूरत लिखा है। अहम आदमी की एक पोस्ट है, कभी कभी बेहिस होना पड़ता है, कभी कभी बेहिस होना पड़ता है, दिल में हमेशा पत्थर ना रखो, कभी कभी बेहिस तो होना ही पड़ता है, कहीं कोई ना कोई वजह तो है जिससे आप थोड़ा सा महसूस करते हैं, पीछे हट जाते हैं। पर दिल पर पत्थर मत रखो, दिल को सख्त ना करो। किसी को सबक देने के लिए आप थोड़ा सा पीछे बेहिस हो जाते, पीछे हट जाते, लेकिन दिल पर पत्थर मत रखो। लोग लोग दिल पर मत रखो तो लोग रख देते हैं, उन्हीं से बेदर्दी से कि उन्हें ना तो खुदा याद रहता है और ना ही इंसान याद रहता है। बिल्कुल वो लोग जो बिल्कुल बेहिस हो जाते हैं, एक तो बेहसी कुछ थोड़ी सी दिखानी पड़ती है, लेकिन कुछ जो लोग बेहिस होते, जिनके दिल में प्यार मोहब्बत नहीं, और जिन्होंने वाकई अपने दिल पर पत्थर रख दिया और इतना दिल को पक्का कर दिया कि ना उनको खुदा याद रहता है और ना ही इंसान याद रहता है। वो कौन? मुनाफिक लोग, झूठे लोग, मतलबी लोग, जिनको सिर्फ अपनी जात से प्यार होता है। नासिर परवेज साहब की बहुत खूबसूरत पोस्ट है, पुराने जमाने में जिन्होंने नेकी की तमाम दुनिया में फैलाना चाहा तो उससे कबल
अपने मुल्क को संवारना चाहा। बिल्कुल, फिर पढ़ूंगा पुराने लोगों में जिन्होंने नेकी को तमाम दुनिया में फैलाना चाहा, तमाम दुनिया में फैलाना चाहा, तो तमाम दुनिया की बड़ी दूर की बात है। अब तो रोशनी ही रोशनी है, रोशनी फैलाने के लिए तो अब बहुत सारे जराए हैं। अब मैं अमेरिका में बैठा हूँ तो आपसे राब्ता है, रोज राब्ता होता है, रोज शो भी करता हूँ, फेसबुक पर राब्ता है, टेलीफोन है, बहुत सारी सहूलतें हैं। लेकिन पुराने जमाने में ऐसी नहीं थी, वो नेकी करते थे और वो दुनिया में सब कुछ मोहब्बत फैलाना चाहते थे। लेकिन पहले फैलाना चाह तो इससे पहले कबल अपने मुल्क को संवार, पहले अपने मुल्क को संवारो तो फिर हम दूसरे को मुल्कों की, हम अपने मुल्क को तो संवारते नहीं, दूसरे मुल्कों को या अपने घर को तो संवारते नहीं, हम दूसरे के घरों की बातें कर। और यही हमारी एक जो कमजोरी है सबसे, जब अपनी रियासत को संवारना चाहा तो इससे कबल अपने घर को दुरुस्त किया। बिल्कुल, जब मैं अपने घर को ही नहीं दुरुस्त करूंगा तो रियासत क्या, मुल्क क्या मैं संवार सकता हूँ। अपने दिल में झांकना चाहिए कि मेरा घर ठीक है कि नहीं। हम अपने घर को तो ठीक नहीं करते, दूसरों को नसीहतें करते, दूसरों को संवारने की कोशिश करते हैं। और ये कभी नहीं हो सकता कि ऐसा हो जब तक कि हम न खुद अपने आप को या मैं अपने घर को ना संवार सकूं। और जब अपने घर को दुरुस्त करना चाहा तो इससे पहले खुद अपनी तरबियत की, क्या बात है, जब तक मैं अपने घर को या अपनी तरबियत नहीं ठीक करूंगा तो मैं दूसरे को क्या नसीहत कर सकता हूँ। जबकि मैं, मेरी तरबियत नहीं, जब मैं गुनाह करता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं रिश्वत सतानी सारे काम करता हूँ, और जब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं करूँ या अपनी तरबियत को ठीक नहीं करूँ तो दूसरों को मैं क्या ठीक कर सकता। तो इससे पहले अपने ख्यालात में खलूस पैदा करूं। क्या बात, बहुत खूबसूरत पोस्ट है कि मैं अपने ख्यालात में तो खलूस पैदा करूं। हम दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फजीयत वाली बात, मैं अपने दिल में प्यार मोहब्बत और सच्ची और अच्छी बातें तो करता नहीं, और दूसरों को नसीहत करना। लेकिन जब तक मैं अपने अपने खलूस नहीं पैदा करूंगा कुछ नहीं हो सकता। जब तक अपने ख्यालात में खलूस करना चाहा, इससे पहले अपने इल्म के दायरे को आखिरी हद तक वसअत दे दी। बिल्कुल खूबसूरत बात। जब मैंने अपने आप को ठीक करना चाहा, दुरुस्त करना, तो फिर मैंने अपनी तालीम और तरबियत को, बहुत सारी बातों को वसअत दी, बढ़ाया, इन चीज़ों को बहुत बढ़ाया। फिर जब आप इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, इल्म की वसअत को बढ़ाए, इल्म हासिल करें, नॉलेज हासिल करें, बाइबल मुकद्दस का, दुनियावी बातों का, प्यार और खुलूस की बातों का, तो फिर हम एक दूसरे को संवार सकते हैं। और इल्म की ये वसअत चीज़ों की तहकीक में पोशीदा है। क्या बात है। एक्चुअली ये जो लिखने वाला है कन्फ्यूशस है, पता नहीं मेरा तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं, बहरहाल नासर परवेज ने तो ज़रूर अपनी फेस भर, लेकिन इसका लिखने वाला जो है कन्फ्यूशस है। यूनुस फ्रांसिस साहब के यूके से खूबसूरत 3 शेर हैं। तेरा मशकूर हूँ जिंदगी के लिए, हम जिसे रोज मुबारक कहते हैं कि मैं हर रोज तुझे मुबारक कहता हूँ, तो यूनुस साहब कहते हैं तेरा मशकूर हूँ, तेरा शुक्रगुजार हूँ इस जिंदगी के लिए, इस खूबसूरत जिंदगी के लिए। मैं कल किसी जगह पे जा रहा था, मेरे ख्याल स्टोर पे जा रहा था, और एक आदमी था, नाबीना था, उसकी उसकी बीवी थी या कोई भी थी, उसका हाथ पकड़कर, और वो जो डंडी सी छोटी सी होती है उसके हाथ में थी, स्टोर में जा रही थी। और भी बड़े बड़े लोग डिसेबल, और मैंने खुदा का शुक्र किया उसी जगह पे खड़ा कि खुदा बाप जी तेरा शुक्र, तूने मुझे सही सलामत रखा। ठीक है, जिंदगी में प्रॉब्लम तो होते हैं, ये उम्र बीत जाती है, ये आपके पुर्जे जो है ये भी एक मशीन है,
आपका दिल उस मशीन को चलाते हैं, कान है, आंखें हैं, दिल है, दिल गुर्दे हैं, हर चीज उस दिल की वजह से। और फिर उस मशीनरी में खराबियां तो आती हैं, लेकिन वो खराबियां सिर्फ और सिर्फ खुदा दूर कर सकता है। उसका फजल मांगे, उससे प्यार मांगे, उससे दुआ करे, हर रोज उसको मुबारक है कि आपकी ये जो मशीनरी है और इसका जिस सारी मशीनरी का सिर्फ छोटा सा दिल है, अगर वो दिल खराब हो जाए तो मशीनरी तो उम्र के साथ साथ चीजें खराब होती हैं। लेकिन उसका शुक्र करें, बहुत शुक्र करें, खाते पीते हैं, चलते हैं, हर चीज करते हैं। तो जब किसी को भी देखो मफलूज है, डिसेबल है, शुक्र करो कि मुझे खुदा ने बिल्कुल सही सलामत रखा है। मैं तेरा मशकूर हूँ जिंदगी के लिए, हर किसी के लिए, हर खुशी के लिए। क्या बात है, इससे बड़ी क्या खुशी है। जो मैंने इतना कुछ बोल दिया, ये उसी की मेहरबानी ने कि सारी इतनी खुशियां दी तूने की है ता मुझको। जो अब तक जो कुछ भी तूने मुझे अब तक अता किया है, आए खुदाया, मैं इस आगाही के लिए कि जो कुछ तूने मुझे आज तक अता किया, मैं इस आगाही के लिए, इसके लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैं तेरा मशकूर हूँ, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और कहता रहूंगा और तेरा जलाल ज़ाहिर करता रहूंगा, तुझसे माफी मांगता रहूंगा और याद करता रहूं कि जो कुछ मैं हूं आप सब हैं, जिंदगी की हर नेमत से ये उसकी मेहरबानी से, उसके फजल से है। तीसरा शेर है, मेरे जिस्म जान की को तूने बख्शी है। मेरे जिस्म जान की, आप सबके मेरे जिस्म जान की तूने बख्शी है, रूह की बेबहार ताजगी के लिए। क्या बात है। हम कहते तो हैं मुझ में रूह, वैसे तो रूह है, इस रूह की वजह से हम जिंदे, लेकिन जो रूह तो खुदा की है, खुदा ने ही रूह डाली। लेकिन अगर हमने इस रूह की हिफाजत करते हैं, हम रोज उसको मुबारक कहते हैं, हर रोज उसकी, तो हमारी रूह जो उसने हमारे अंदर डाली, क्योंकि जब भी इंसान चला जाता है, जब दम निकल जाते तो हम कहते हैं उसकी रूह परवास कर गई। तो जो यूनुस साहब ने लिखा है कि रूह की बेबहा ताज़गी के लिए, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत यूनुस साहब साकब लाला अमृत नगर से अपना सफर जारी रखें, किसी भी हाल में कुछ भी हो अपना सफर जारी रखें। खूबसूरत मंजिलों के रास्ते में अक्सर मुश्किलें आती हैं, और वाकई मंजिलें तो मुश्किलात आती हैं, शैतान तो रास्ते में रुकावट डालता है। यास्मीन एमेनुअल छोटी बहन ये है, उन्होंने लिखा है, इल्म एक दौलत है, इल्म एक दौलत है, इसलिए स्कूल माफिया जो स्कूलों का बिजनेस करते हैं, स्कूल माफियों का बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा। बिल्कुल, इल्म तो वो दे रहे हैं, लेकिन इल्म का पता नहीं रोशनी में क्या, लेकिन उनको फीसों की भरमार, स्कूल बंद हो, फीसें चाहिए उनको, और भी बहुत कुछ लोगों से वो कई तरीकों, तो उनके जो चीज़ें हैं वो खूबसूरत चल रहा है। लोग भले इल्म करे ना करें, लेकिन उनकी दुकान तो खूबसूरत चल रही। राहत अफजा, कब तक हम अपनी बुज़दिली को खुलूस कहते रहेंगे, अफसोस सद अफसोस। बिल्कुल, हम दूसरों के हम खलूस से रहते हैं, जी हम मसीह हैं, जी हम बहुत बहाने, लेकिन ये इतना खलूस भी ठीक नहीं। जो सच और हक की बात है, हमने हक के लिए लड़ना है, हमें कौम को आगे लाना है, नौजवानों को। तो ऐसे बहुत दिली से कह दें नहीं जी कोई बात नहीं, आप ठीक है, जो कहते ठीक है, लेकिन ये भी बुज़दिली है। उसके बाद जरी मनवर साहब, क्या बात है, मेरी छोटी बहन, इसलिए कि ये अमृत नगर से हैं सारे, तो उनका बहुत खूबसूरत कलाम महाना उर्दू डाइजेस्ट स्पेन में शाया हुआ। उन्होंने लिखा है, हर्फ शीरो और शकर से नावाकफ, हर्फ शीर शकर से नावाकफ, बेअसर या असर से नावाकफ। और हम हर चीज से नावाकफ है, किसी चीज का असर लेते नहीं, असर हो तब नहीं नावाकफ।
بے اثر ہو تب بھی ناواقف، ہم ہر چیز سے ناواقف ہی رہتے ہیں۔ اور وہ جو اوپر لکھا ہے کہ کب تک ہم بزدلی کو خلوص کہتے رہیں، اس لیے کہ ہم بزدلی کو خلوص ہی کہتے ہیں تو ہم ہر چیز سے ناواقف ہیں۔ میں مضافات میں پلی لڑکی، کیا بات ہے، بہت خوبصورت، میں مضافات میں پلی لڑکی شہر والوں کے شر سے ناواقف۔ شہر والے تو ظاہر ہے اب تو خیر کوئی بھی کسی بات سے ناواقف نہیں، گاؤں والے وہ شہر والوں سے زیادہ واقف ہیں۔ ہم باہر کے ملکوں میں بیٹھے لیکن وہ بڑے پڑھے لکھے نہیں، لیکن جو یہ انٹرنیٹ ہے، یہ فون ہے، انہوں نے لوگوں کو بہت ساری چیزیں عطا کر دی ہیں۔ اور شہر والوں کے ساتھ جو شہر والے ظلم کرتے ہیں غریبوں پر، جو زیادتیاں کرتے ہیں، میں ان سے نہ واقف ہوں۔ اور نہ اس لیے کہ وہ ایک عام سیدھی سادی گاؤں کی لڑکی لکھا ہے، ایک تجھے ایک مجھے خوف ہے اسے کھونے کا، مجھے اسے خوف ہے کھونے کا کہ کہیں میری دوست یا میرا پیار یا میری جو بھی دوستی ہے وہ کبھی کھو نہ جائے۔ اور وہ میرے ڈر سے نا واقف ہے اور اس کو پرواہ نہیں کہ میں ایک اچھا دوست کو نہیں کھونا چاہتی، میں جس سے پیار کرتی میں، لیکن اس کو نہیں پتا کیونکہ وہ تو اپنے دھندوں میں رہتا ہے اور اس کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں کہ ایک لڑکی، خوبصورت لڑکی اس سے پیار کر رہی ہے، اس سے دوستی کرتی ہے اور اسے کوئی بات نہیں، کسی چیز سے واقفیت ہی نہیں۔ کیسا شباس ہے میرا محرم، شب سے واقف ہے سحر سے نا واقف ہے، اس کو صرف رات کا ہی پتہ ہے، یاشی کرنے کا رات کا شباش ہے نا، رات کو جو یاش لوگ ہیں ان کو رات کا ہی پتہ ہے اور شب سے واقف ہے، اور اس کو صبح کا نہیں پتا کہ دن چڑھ کے اب کیا کرنا ہے کیا نہیں، وہ تو اپنی عیاشی میں رہتا ہے۔ دیکھ زندہ ہوں میں فقیری میں، کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات، دیکھ زندہ ہوں میں فقیری میں، زن زمین اور زر سے ناواقف ہوں۔ کہ آج کل کے تو فقیر خیر ان چیزوں سے ناواقف نہیں، واقعی جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، جو سچے فقیر جن کی لگن خدا کی طرف ہوتی ہے، جو واقعی خدا کو مبارک کہتے ہیں، ہر روز مبارک ہے ان کو، زمین اور جو زمین اور زن کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو صرف خدا کی سے لگن ہوتی ہے اور خدا سے واقفیت ہوتی ہے۔ میں یہ چاہت پھول کھلتے ہیں، چاہت پہ پھول کھلتے ہیں، لوگ ہیں اس شجر سے واقف، اور وہ درخت سے جس میں چاہت کے پھول کھلتے ہیں، اس انسان سے جس میں پیار ہے، محبت ہے، لوگ ان سے نا واقف ہیں۔ وہ ان سے واقف ہے جو جھوٹا پھل دیتے ہیں، جو جھوٹ کی باتیں کرتے ہیں، جو منافقت کی اور جو سچا اور اچھا پیار دینے والے، جو سچی اور اچھی، جو روز خدا کو مبارک، میں ان سے نا واقف ہوں۔ آخری شعر ہے، وہ بناوٹ پسندی میں یکتا ہے، بالکل آج کل کی دنیا تو بناوٹ پسندی کی جو ہے وہی پسند کرتی کہ جو بناوٹی چیزیں ہیں۔ ہم فریب و فکر سے نا واقف ہیں کہ ہم نے یہ جو فریب دینے والے لوگ، یہ جھوٹے لوگ جو اس طرف، میں ان سب سے نا واقف ہوں۔ ایک بہت خوبصورت پوسٹ ہے، فرانسس آباد شور کوٹ، کیا بات ہے، بہت ساری جو پرسنالٹیز ہے، بہت سارے وہ لوگ کو نمایاں کر رہے ہیں کہ جنہوں نے واقعی مشکلات میں زندگی بنائی، اور انہوں نے لکھا ہے فرانسس آباد شور کوٹ نے پورے پاکستان میں مسیحوں میں ریکارڈ قائم کر دیا۔ بالکل بالکل سچی بات ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن شور کوٹ جو ہے گاؤں ہے، فرانسس آباد گاؤں ہے، جنگ میں ہے، دریا چناب کے اوپر ہے، جہاں دیکھ جاتے ہیں ہیر رانجھے کا دربار، اس پہ پتہ نہیں کیا کچھ، شور کوٹ میں گاؤں ہے فرانسس آباد۔ تو ان کا واقعی بہت سارے لوگوں کو جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، میرے متعلق بھی 2-3 پوسٹیں انہوں نے لکھی۔ فرانسس آباد شور کوٹ کی عظیم ماں، ایک عظیم ماں کے لکھا ہے،
और जब चक नंबर 424 की अजीम बेटी मोहतरमा परवीन लियाकत रंधावा, जब इनके तमाम बच्चे प्राइमरी क्लासेस में थे तो इनके शौहर की अचानक वफात हो गई। लेकिन इस अजीम औरत ने माँ का जो मुकाबला किया, हालात का, इस अजीम औरत ने हालात का मुकाबला किया और खुद और हौसला नहीं छोड़ा, और बगैर किसी माली मदद के, अखलाकी तौर पर के बगैर अपने तमाम बच्चों को डॉक्टर बना दिया, बगैर किसी माली, ना किसी ने उसको मदद दी, ना उसने मदद मांगी। एक बेवा ने 4 बच्चे थे और चारों बच्चे जो डॉक्टर बना दिए। क्या बात, बहुत इनको मेहनत करते हैं, ये खुदा को मानने वाले लोग हैं, और इनको कामयाब होगी। और इनको इतना मतलब प्राइमरी में बच्चे, तो इसका मतलब वो तो खुद जवान थी जिस वक्त उसका जो हस्बैंड था, शौहर था, वफात पा गया, और उसके 4 बच्चे थे। मेरे ख्याल वो स्कूल टीचर थी या जो भी था। एक और पोस्ट बड़ी अच्छी आती है कि एक जो चूड़ियां बेचने वाली कोई लड़की थी, वो घर से सौदा लेने गई, बाप ने भेजा कि जाओ दुकान से सौदा लेके, और वो दुकान से किताबें ले। वो जिन्हें ओल्ड लोग भी कहते हैं, जो वो मांगते भी हैं, चूड़ियां बेचते हैं बहुत। तो उस लड़की के बाप ने सब देखा, उसकी आंखों में आंसू हो गए, उसको स्कूल में दाखिल करा, और उसने ट्रिपल MA किया। एक झोंपड़ी में रहने वाली औरत ने, लड़की ने ट्रिपल MA किया, और उसके आगे बच्चे जो हैं, कोई MSc कर रहा है, कोई BSc कर रहा है। तो ये देखें, ये ऐसे लोग तरक्की करते हैं। क्यों, जैसे पहले मिसाल दी, और ये जो चूड़ियां बेचने वाली जो झोंपड़ियों में रहते हैं, उसने तरक्की की, और अपने आप खुद भी, मतलब जब वो, उसका भी बाप मार गया, माँ ने साथ दिया, शादी हुई, उसके शौहर ने साथ दिया, और वो अपनी तालीम, स्कूल टीचर थी, और वो मेरे ख्याल है शहर का नाम पता नहीं, जड़ा वाला या कहाँ की वो, तो वो वहाँ की थी, और उसने इतनी तालीम हासिल की, 3 MA कर लिए, और बच्चों को आगे पढ़ा रही है। ये है तरक्की, ऐसे कौमें में। अब उसके बच्चे इतनी तालीम हासिल कर चुके होंगे कि वो उनकी नस्लें ही बदल गई। एक झोंपड़ी में रहने वाली औरत ने, एक लड़की ने इतनी तरक्की की कि उसने अपनी नस्लें ही बदल दी। तो आज का जो हवाला था, आज के शो का मेरा 634 है, सच्ची और अच्छी बातों का जो हवाला मैंने पढ़ा था, ज़बूर 145, आए खुदा, आए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा। बिल्कुल ये ज़बूर की बात नहीं, दाऊद नबी के मुंह की बातें नहीं, हमें भी, क्यों हम इन बातों को पढ़ते हैं कि हम इन बातों को पढ़कर इन पर अमल करें। जैसे दाऊद नबी उसकी तमजीद करता था, उसको मना लेता था, गलतियां भी करके, बहुत बेवकूफ़ियां भी करके उनको मना लेता था। और इसका जो टॉपिक है हमदो सताइश का गीत, और वो गीत गा कर, नाच कर, गा कर खुदा को, तो वो उसकी हमदो सताइश इस तरीके से करता था। और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। हमें हर वक्त, हमने क्या कुछ नहीं मिलता, हम कभी परेशान भी होते हैं, दुआ करते हैं, और हम कहते हैं कि हर रोज़ तेरी हमदो सताइश करूँगा, हमद करूँगा, तो खुदा हमें खुशी ज़रूर दे देता है। और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सताइश करूँगा, खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश कहला कि इसमें कोई शक नहीं। उसकी बुजुर्गी की अदराक से बाहर, उसकी बुजुर्गी की हम जितनी भी तारीफ करें, जितनी भी हम कर सकते हैं, फिर भी कम है, बहुत कम है। और उसके बाद एक पुश्त दूसरी पुश्त से
तेरे कामों की तारीफ करेगी। बिल्कुल एक पुश्त चली जाती है और अपने आने वाली नस्लों को खुदा की तालीम, खुदा की बातें बताती है और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। और आज का शो जो था, मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूँगा, हम रोज उसको मुबारक करें, उसकी हमदो सताइश करें, क्योंकि दुआ में ही सब कुछ है। दुआ में ही हम बख्शे भी जाते हैं और हम आज भी खुदा मौजज़े करते हैं। आज भी हम उसके सामने जाएं तो हमारी एक एक ज़रूरत को पूरा करते हैं। इधर उधर के रास्ते क्यों इख्तियार करें, मेहनत करें, मजदूरी करें, सच के मतलब काम करें, सच्चाई पर नौजवान नस्ल को सामने लाएं कि हमारी कौम भी आगे बढ़ने वाली बने। और ये उसी वक्त हो सकता है कि हम आने वाली नस्लों को खुदा की बातें, सच्चाई की बातें, हिकमत की बातें बताएं, तो फिर नस्लें बदलती हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हर मुश्किल वक्त से, हर किस्म की दुख तकलीफ से, हर किस्म की वबा से, कोरोना वायरस से आपको बचा कर रखे। कराची वालों के लिए जो भी हालात हैं, खुदा बाप उनके साथ हो और उनकी मदद करे। और जो भी सियासी तौर पर भी जो भी जिससे जितनी भी किसी की तावन करे ताकि उनके हालात दुरुस्त हो सके। खुदा आप सबके साथ हो, आपके बच्चों के, आपके घराने के साथ हो। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।